कामना कमल कुंज का प्रसंग चल रहा है। धन्य है साधक जन, वे साधक जो रात रात भर यहाँ बैठ के जाप करते हैं, दिन को परिवार की ड्यूटी देते हैं। किसी ने नर्सिंग होम में जाना है, किसी ने दुकान पर जाना है, किसी ने ऑफिस में जाना है। वे सब काम भी करते हैं और रात रात भर बैठ के जाग के जाप भी करते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है विश्राम भी करते हों बीच में। परमेश्वर की कृपा का प्रतिफल। इस जाप का क्या फल होगा? और अधिक जाप, जैसे भक्ति का फल है और अधिक भक्ति, जाप का फल है और अधिक जाप। जाप का अखंड बने रहना परमेश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये उसकी कृपा के बिना उपलब्ध नहीं होता। जिन साधकों को जाप करने से संतुष्टि नहीं मिलती, उन्हें और क्या चाहिए मेरी समझ से बाहर है। सुनी सुनाई बातें प्रायः लोग करते हैं। हमें राम दर्शन प्राप्त करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। उसके बाद क्या करना होगा? जो अब कर रहे हो वही उसके बाद भी करना होगा। तो बीच की ये एक बाधा सी आपने खड़ी कर रखी हुई है, जो आपके आनंद को, आपकी शांति को सुखा देती है। परमेश्वर से अखंड जाप मांगो। परमेश्वर तेरा जाप नित्य निरंतर सतत चलता रहे, इसकी अखंडता बनी रहे। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मेरे दर्शन के बाद मेरा धाम मिलेगा। कहा अंत समय जब मुझे सिमरता हुआ अपनी देह को त्यागता है, वह मुझे प्राप्त होता है। तो किसका महत्व हुआ? दर्शन के लिए तो नहीं कहा, सिमरन का महत्व है, नाम स्मरण का महत्व है, परमात्मा के स्मरण का महत्व है। नाम स्मरण अर्थात नाम के साथ ही परमेश्वर का स्मरण आ जाए, वह नाम स्मरण है। परमेश्वर का स्मरण बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये क्यों नहीं बना रहता? क्योंकि अभी तक चित्त की शुद्धि नहीं हुई। कहीं ना कहीं कुछ गंध भरा पड़ा है। भक्त खुशहाल दास हुए हैं। लाहौर में दैनिक मिलाप पेपर हुआ करता था, अभी है। कुछ देर तक उर्दू में था, दिल्ली में भी पब्लिश होता था, प्रिंटिंग होती थी उसकी। उसके संपादक थे खुशहाल दास। लाहौर में इनका हेडक्वार्टर हुआ करता, वहीं से ये पेपर निकला करता। पगड़ी बांधा करते, आर्य समाजी थे। साल में एक बार या दो बार एकांतवास के लिए जाया करते, ये उनका नियम था। 6 दिन के लिए जाएं, 16 दिन के लिए जाएं, पर जाया जरूर करते। खाने पीने का सामान साथ ले जाते। एकांत में बैठ के भजन पाठ किया करते। परमेश्वर के पास बड़ी शांति मिला करती। लाहौर में जितनी व्यस्तता, वहां पर जाके उतना विश्राम कोई
काम नहीं स्वाय परमात्मा के भजन के। कांगड़ा के इलाके में गए हुए थे इस बारी, जाके अपनी छोटी सी कुटिया जो भी जहां भी रहते थे, 2-3 दिन बीत गए, लेकिन मन को जो शांति लाभ हुआ करती थी वह शांति लाभ ना हो। जो आनंद भजनानंद जिसे कहा जाता है, भजन पाठ करने से जो आनंद आता है वह आनंद इस बार मिल नहीं रहा। अतएव बहुत चकित है, साथ ही साथ दुखी भी हैं। भजन में यदि आके भी शांति आनंद नहीं मिले तो कहां मिलेंगे? मैं कहां जाऊं अब? लाहौर छोड़ के, काम काज छोड़ के तो मैं यहां आया हुआ हूं भजन करने के लिए। यदि भजन करने से भी मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही जिस काम के लिए मैं आया हूं, अब कहां जाऊं? एक दिन पूरा रोते रोते व्यतीत हो गया। परमात्मा मेरा मार्गदर्शन कर, मैं कहां जाऊं अब? यहां आके भी तेरे चरणों में बैठ के भी यदि शांति नहीं मिली तो फिर कहां मिलेगी? रात सो गए। कहीं लिखा है स्वप्न आया, कहीं लिखा है आकाशवाणी हुई, कहीं लिखा है अंतर प्रेरणा हुई। एक ही बात है। बहरहाल मार्गदर्शक अपना काम कर रहा है। उन्होंने परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगा है, परमेश्वर मार्गदर्शन कर रहे हैं। किसी भी ढंग से समझिएगा। खुशहाल दास, लाहौर छोड़ के तू बैठा तो यहां है, लेकिन तेरा मन तो वहां है, उसके पास जिसके साथ तू लड़ाई झगड़ा करके आया है। उसके दिल में तेरे लिए द्वेष वैर होता तो शायद तुझे कुछ ना होता, लेकिन यहां तो तेरे अंदर द्वेष की, वैर की अग्नि चल रही है, ईर्ष्या की अग्नि चल रही है। अशांति कैसे हो सकती है? क्या तुम्हें उसके हृदय में मैं दिखाई नहीं देता? क्या मैं उसके हृदय में नहीं हूं जिसके साथ वैर कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, जिसका अनिष्ट सोच रहे हो? क्या उसके हृदय में मैं विराजमान नहीं हूं? क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं देता? तो फिर उसमें दिखाई नहीं देता तो फिर मैं तुम्हें कहीं भी दिखाई नहीं दूंगा। जा, जाके उससे क्षमा मांग, उसके चरणों पर अपने मस्तक को रख, फिर आके भजन पाठ कर, परम शांति मिलेगी। सुबह उठते ही सीधा लाहौर गया है। जाके उनका द्वार खटखटाया। पगड़ी पहनते थे, अपनी पगड़ी को उतार के उसके चरणों पर रखा, साथ ही साथ मस्तक रखा। उनका नाम लेके कहते हैं, मुझे माफ करो, सारी की सारी गलती मेरी थी, मेरी भूल को माफ करो। ऐसा नहीं है कि भूल सिर्फ खुशहाल दास जी की थी, उनकी भी थी, लेकिन ये भक्त, ये साधक भजन पाठ का प्रताप है, अब सब कुछ अपने सिर पर ले रहा है। गलती मेरी ही थी, तेरी कोई गलती नहीं थी। ये भजन पाठ का प्रताप है। भजन से आदमी को क्या मिलता है? राम नाम की जब सारी सारी रात बैठ के जब से क्या मिलता है? ये मिलता है। अपनी भूल व्यक्ति सुनने को तैयार, अपनी भूल स्वीकारने को तैयार, अपनी भूल मानने को तैयार। जहां ये सब कुछ करने को तैयार, वहां फिर भूल सुधारने को भी तैयार, वहीं भूल सुधरेगी। यदि आप किसी के द्वारा अपनी भूल सुनना ही नहीं चाहते, आप आगे से क्रुद्ध हो जाते हो, बुरा मानते हो इस बात का, जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, तुम्हें दूसरा व्यक्ति देख के तुम्हें बता रहा है कि तेरे अंदर ये चीज है, बुरा क्यों मानते हो? ये अहम है, ये अहंकार है।
किसी की सुनने नहीं देता, अपनी मनवाता है, अपनी मनवाना चाहता है। ये अहम है, ये अहंकार है। खुशहालदास स्थिति से निकल गया है। दोनों की आंखों में आंसू है, एक दूसरे का उल्लंघन किया है। पुनः पहुंचे हैं कांगड़ा, जाके भजन पाठ किया। ऐसा भजन पाठ किया, ऐसा भजन पाठ किया कि आर्य समाज के प्रसिद्ध संत बन गए आनंद स्वामी। खुशहालदास निर्वैर होके, किसी के प्रति द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, मन में तनिक किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी अभिमान नहीं, प्रसिद्ध आर्य समाजी स्वामी आनंद स्वामी बन गए। एक छोटा सा मठ था, आश्रम। महाराजा विक्रमादित्य के वक्त की बात है। जब भी विक्रमादित्य राजा वहां से गुजरा करते, हर वक्त वहां से मंत्र उच्चारण की ध्वनि गूंजती रहती। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिष्य मंत्रों का उच्चारण करते थे, जो वहां के मठाधीश हैं वे भी किया करते। विक्रमादित्य इनके दर्शन करने के लिए जरूर जाते, लेकिन हमेशा निराश निकलते उस मठ से। अनेक वर्ष व्यतीत हो गए, नो डिफरेंस एट ऑल। ये सब बातें भक्तजनों इसलिए कह रहा हूं कि हमें खोजना चाहिए, कहीं हम भी वहीं कुएं के मेंढक की तरह तो हालत नहीं है हमारी। अनेक वर्ष बीत गए हैं, आज विक्रमादित्य से रहा नहीं गा। जाके कहता है मठाधीश, मुझे अनेक वर्ष हो गए हैं यहां से निकलते निकलते। जब भी मैं इधर से निकला हूं तेरे दर्शन किए हैं। तेरे दर्शन करने से मुझे कभी शांति का अनुभव नहीं हुआ। भजन पाठ का जो रंग रूप चेहरे पर होना चाहिए, जो व्यवहार में होना चाहिए, जो आचरण में होना चाहिए, वह तेरे चेहरे पर मुझे कभी आज तक दिखाई नहीं दिया। वह लालिमा जो भक्ति की, नाम का रंग जो तेरे ऊपर चढ़ना चाहिए, वह आज तक मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। हां, मंत्रों का उच्चारण यहां पर उसकी ध्वनि नित्य सुनाई देती है, गूंज नित्य सुनाई देती है। क्या बात है, कहीं तो सकामी तो नहीं? राजा विक्रमादित्य पढ़े लिखे व्यक्ति, मैं तो यूं कहूंगा वे पढ़े लिखे थे कि नहीं, लेकिन परमात्मा उनके अंदर से बोल रहा है। कहीं तो सकामी तो नहीं है, कहीं तेरे अंदर कोई कामना तो नहीं, कहीं तो क्रोधी तो नहीं? जहां काम होगा वहां क्रोध भी होगा, और जहां क्रोध होगा वहां अभिमान भी होगा। हमें भी साधक इसी प्रकार से बहुत देर हो गई है जाप करते करते, लेकिन चेहरे में जो नूर आना चाहिए, जो आभा आनी चाहिए, व्यवहार में जो सौम्यता आनी चाहिए, वाणी में जो मिठास आनी चाहिए, वह अभी तक नहीं आई। तो साधकजनों, हमें बहुत खोज की आवश्यकता है। खोजना चाहिए अपने आप को, दोष कहाँ है। मत ढूंढो परमात्मा को, इन बातों को देखो कि इन बातों का जीवन में फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। मेरे जीवन में अपने में परिवर्तन आया है कि नहीं आया। खुशहालदास को अंतर्ध्वनि ने कहा था, अरे जहां ईर्ष्या की अग्नि जल रही हो, जहां वैर की अग्नि, द्वेष की अग्नि, क्रोध की अग्नि, इतनी सारी अग्नियां जल रही हो, वहां शीतलता कैसे हो सकती है? तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।